हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट आ रहा है कि भाई विप्रो की लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट क्या है, इलाइट फेज 1 फेज 2 के बारे में क्या कहना है आपका और ट्विल टर्बो वालों का क्या होगा, क्या उनकी ऑनबोर्डिंग होगी नहीं होगी या कब तक वेट करना होगा। काफ़ी लंबे समय हो चुकी है और लगभग 1.8 ईयर या 1 ईयर 1.5 ईयर बहुत सारे टाइम बीत चुकी हैं और अभी तक ऑनबोर्डिंग का अपडेट नहीं आया है। कुछ लोगों को ऑनबोर्ड किया जा रहा है, कुछ लोगों को नेगलेक्ट किया जा रहा है, या फिर किसी लोगों का स्टेप प्लस एग्जाम मिस हो गया तो किसी का ऑनबोर्डिंग मिस हो गया। बहुत सारी डाउट है, उन सारे डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो, हायरिंग अपडेट हो, प्लेसमेंट अपडेट हो या फिर ऑनबोर्डिंग अपडेट हो, उन सारे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप फ्रेशर से किसी भी ऑनबोर्डिंग या फिर ज्वाइनिंग का अपडेट कर रहे हैं लेकिन आपको कंपनियां अपडेट नहीं दे पा रही है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। अभी तो आप क्या कीजिए कि जितनी सारी कंपनियां की हायरिंग आ रही है उन सारी कंपनी में अप्लाई करते रहिए, जहां भी चांसेस मिलते हैं वहां आप मूव ऑन कर जाइए। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकें, जोहो फॉर हायरिंग क्यूए इंजीनियर्स को हायर कर रहा है, इंटेल वाली हायर कर रही है, एमडॉक की हायरिंग चल चुकी है, एचसीएल टेक की चल चुकी है, साइमन, कैपजेमिनी, एसेंचर, अमेरिकन एक्सप्रेस, डीएक्स टेक्नोलॉजी, इस सारी कंपनियां जो है भी हायर करी। साथ में यहाँ ग्लोबल लॉजिक है, जेपी मॉर्गन, इन सारी कंपनी की हायरिंग अभी चल रही है। तो आप चाहे तो यहाँ पे आकर डायरेक्टली जो है लिंक पर अप्लाई कर भी सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जो ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं उसे आप मूव ऑन कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और रिसेंट ग्रेजुएट है, लुकिंग फॉर द जॉब हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, आपके लिए एक बेहतर वीडियो यहाँ पे मिलेगा कि टॉप 50 बेस्ट कंपनी फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स की टॉप 50 बेस्ट कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ से आपको पता चलेगी कौन सी कंपनी ऑफ कैंपस ड्राइव लगाती है, कौन सी कंपनी फ्रेशर्स को हायर करती है। इन सारी के बारे में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये कंपनी जो है फ्रेशर को कितनी सैलरी पे करती है, किस जॉब प्रोफाइल पर काम करवाती है, इनका क्लाइंट क्या होता है, किन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इन सारे का डिटेल आपको मिल जाएगा। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, पार्ट नंबर 5 वीडियो को हमने टोटल 5 पार्ट में बांटा था, जिसमें पार्ट 1 में 1 to 10, पार्ट 2 में 11 to 20, पार्ट 3 में 21 to 30, पार्ट 4 में 31 to 40 और पार्ट 5 में 41 to 50 तक कंपनियों का लिस्ट हमने आपको दिया है। साथ ही साथ जॉब लिंक भी मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आपको जॉब डायरेक्टली पता चल जाए कौन सी जॉब ओपनिंग है, कौन सी ओपनिंग नहीं। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट और आपको दिख जाना चाहिए, यहाँ पे एक हायरिंग अपडेट का प्लेलिस्ट है, जहाँ से आपको लेटेस्ट यहाँ हायरिंग अपडेट के बारे में ये 45 वीडियो अभी तक चला चुका है। एक वीडियो में टोटल 3 कंपनियाँ होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं लगभग 100 प्लस कंपनी के बारे में यहाँ पे हमने बात किया है और 100 प्लस कंपनी की हायरिंग की डिटेल आपने बताया है हमको, और मैंने भी आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे आकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, कमेंट के थ्रू हम रिप्लाई भी करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं विप्रो के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट के बारे में, क्या हाल चाल है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं विप्रो के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर, स्टिल वेटिंग फॉर ऑनबोर्डिंग। क्या आप अभी भी ऑनबोर्डिंग की वेट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो सिनेरियो बताते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। फ्रॉम लास्ट ईयर 2022, लास्ट ईयर 2022 से कंपनियां जो है, मतलब लास्ट मंथ से बोल सकते हैं, दिसंबर अक्टूबर से कंपनियां जो है रिसेशन की तरफ और ले ऑफ की तरफ मूव ऑन कर रही है। इसका चक्कर क्या हुआ कि रिसेशन और ले ऑफ के कारण क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर अमेजन हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने एम्प्लॉय को फायर करना शुरू कर दी। फायर का कोई भी रीजन नहीं हुआ, बस एक रीजन हुआ, रिसेशन और कॉस्ट कट ऑफ जो है इसका रीजन रह गया। क्या रीजन रह गया? कॉस्ट कट ऑफ। इनके कारण ये सारी कंपनियां जो है रिसेशन लाई और ले ऑफ करती चली गई बहुत सारी एम्प्लॉय को। अभी आपने फिलहाल देखा होगा, गूगल का भी एक न्यूज आया है। गूगल जो है अपने एम्प्लॉय को जो स्पेशल पर्क्स देती थी, पर्क्स कहने का मतलब जो ब्रेकफास्ट मिलता था, लंच मिलता था, या फिर स्पेशल जो स्विगी मिलता था, स्वैग मिलता था, या फिर गुडीज मिलता था, जो भी सारी चीज़ें थी
वो इन्होंने अपनी कंपनी के लिए बंद कर दिया। अब एम्प्लॉय को ये चीज़ें नहीं देगी, यानी जो स्पेशल जो ट्रीटमेंट मिलता था कंपनी के अंदर गूगल के, वो ट्रीटमेंट अब इन्होंने बंद कर दी है। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी आपने देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉय को फायर किया। एक 21 ईयर से जो कंपनी में काम कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, उन्हें भी फायर कर दिया। अमेजन की तो रिसेशन चलती रही है और ले ऑफ भी चलता रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या दिखा कि बहुत सारी कंपनियां जो है इसके कारण क्या करने लगी, बहुत सारी कंपनियां भी अब फायर करने लगी। फायरिंग का इफेक्ट में यहाँ पे जो हुआ, इसमें एसेंचर ने भी फायर किया 19,000 एम्प्लॉय को। उसके साथ साथ विप्रो ने भी फायर किया। एक न्यूज़ आपको आया हो जो हमारे यूट्यूब चैनल में 450 फ्रेशर्स को जो है इन्होंने फ्रेशर्स को फायर कर दिया। उसके बाद कॉन्ग्निजेंट में भी फायर हुआ, 10,000 एम्प्लॉय को इन्होंने फायर किया। एसेंचर ने किया ही, इन्फोसिस ने भी किया। इन सारों के बीचों ने इन्फोसिस, एसेंचर, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनियां जो है फायर करती रही। लेकिन इन सारों के बीच में एक कंपनी कांस्टेंट रही, जो उस कंपनी का नाम है टीसीएस। ये टीसीएस जो है अपने एम्प्लॉय को फायर नहीं की, ये अपने एम्प्लॉय को फायर नहीं की। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, हायरिंग को ही बढ़ा दिया। ये हायर ही ज़्यादा करने लग गई। ठीक है, तो ये कंपनियां एक ऐसी कंपनी थी जो आपके लिए जॉब सिक्योरिटी के रूप में एकदम सेफ था। अभी भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा, यदि आपके पास टीसीएस का कभी भी ऑफर आता है तो इस सिचुएशन में आप टीसीएस के ऑफर को जरूर एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आप सेफ फील करेंगे, आपकी जॉब सिक्योरिटी 100% होगी। पहले यहाँ भी होती थी विप्रो के अंदर, एचसीएल के अंदर, लेकिन अब यहाँ भी जॉब सिक्योरिटी की कोई चांसेस नहीं बनती है, जब चाहे वो फायर कर सकते हैं आपके। ठीक है, तो एक्चुअली यही था। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, रिसेशन क्यों आया कि ये कंपनियां जो है 2021 में और स्टार्टिंग ऑफ 2022 में इन्होंने हायर ज़्यादा की। हायरिंग जो है इसके इंक्रीजमेंट में रही और काफ़ी ज़्यादा हायरिंग की। और हायरिंग का इम्पैक्ट क्या दिखा कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं इनके अंदर अभी भी बेंच पे हैं, जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं है। बेंच पे हैं और प्रोजेक्ट नहीं है, नो प्रोजेक्ट नहीं है। इसके कारण क्या है कि ये बच्चों को इन्होंने हायर किया, उनको बेंच पे रखने के कारण अब क्या हो रहा है कि लेऑफ की स्थिति आ रही है, और जो लेटेस्ट जो बच्चे बचे हैं उनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो पा रही है। यही एक सिचुएशन है। और ऑनबोर्डिंग का एक और सिचुएशन क्रिएट क्या हो रहा है कि हमारे पास जितनी सारी कंपनियां हैं, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, एसेंचर हो, कॉग्निजेंट हो, या फिर टीसीएस है, इन सारी कंपनी की जो प्रोजेक्ट होती है वो प्रोजेक्ट फॉरेन बेस्ड होती है। फॉरेन बेस्ड प्रोजेक्ट होती है। और एक प्रोजेक्ट जो फॉरेन से आती है, सपोज करते हैं यूएस से आती है, यूके से आती है, कनाडा से, जर्मनी से, इन सारी कंट्री से जो है इनकी प्रोजेक्ट आती है। अब हुआ क्या, इन सारी कंपनी के बीच में जो है प्रोजेक्ट आना बंद हो गया। प्रोजेक्ट आना बंद हो गया प्रोजेक्ट आना, तो अब क्या होगा, जब प्रोजेक्ट ही आना बंद हो गया तो अब कंपनी हायर क्यों करेगी। हायरिंग तो बाय डिफॉल्ट है कि यह बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं आ पा रही, कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से प्रोवाइड करेगी। तो यही एक मेन रीजन बन गया, जो प्रोजेक्ट आना बंद हो गया। और आता भी है तो प्रोजेक्ट की आने की फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है, काफ़ी लो में जो है वहाँ से प्रोजेक्ट आ रहा है, और इसके कारण जो है आपकी ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है, या फिर आपकी ऑनबोर्डिंग कह सकते हैं कि नहीं होने की सिचुएशन में रही है। और इस कारण ही ये लोग क्या कर रहे हैं कि विप्रो वाले क्या कर रहे हैं, विल्प वालों को हायर कर रहे हैं। विल्प वालों को क्यों हायर कर रहे हैं कंटिन्यूसली, आपको पता होगा कि दिसंबर 2022 में भी विप्रो की ऑनबोर्डिंग हुई है, जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 में भी ये विल्प वालों की हायरिंग हुई है। एक्चुअली है क्या, विल्प वालों का जो बॉन्ड पीरियड है वो 5 ईयर का है। 5 ईयर तक इनको विप्रो के साथ काम करना है, और ये काम ही करेंगे जब तक कि इनकी पूरी नोटिस पीरियड नहीं कर सकते, इनकी जो बॉन्ड पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके साथ साथ ये एमटेक डिग्री भी करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे बात ये आता है कि विल्प वालों के साथ ना विप्रो का ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि 5 साल का बॉन्ड पीरियड होगा, 5 साल आपको यहाँ पे स्टे करना होगा, और 5 साल स्टे करेंगे, आपकी सैलरी भी कम है, तो इसलिए ये क्या कर रही है, विल्प वालों को कंटिन्यूस हायर कर रही है, और इसके साथ इलाइट और टर्बो वालों को जो है नेगलेक्ट करती चली जा रही है, इनके बारे में कोई अपडेट नहीं दे पा रही है। सिचुएशन ऐसा है। उसके साथ एक और बात कहूँगा कि हायरिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई लास्ट ईयर 2022 में फर्स्टिंग में, इसके कारण ही अभी जो है ऑनबोर्डिंग का सिचुएशन खराब हो चुका है। आपको एक और भी न्यूज़ मिला होगा कि सिलिकॉन वैली जो है, सिलिकॉन वैली की जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो गई, और उनकी भी बहुत सारी जो पैसे थी वो स्टार्टअप वगैरह में लगी थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर लगी हुई थी, तो उसके कारण भी है जो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख चुका है।
और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको अब क्या करनी चाहिए, अब आपके पास क्या चांसेस है, आपको रहना चाहिए इस सिचुएशन में या नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं टर्बो वालों के लिए। देखो भाई, ऑनबोर्डिंग के लिए हम बात करेंगे एक एक करके सारी कंपनी सारे प्रोफाइल के लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं टर्बो। टर्बो का क्या रोल है? देखिए, टर्बो वालों जिन्होंने भी टर्बो से इलाइट का ऑफर एक्सेप्ट किया, टर्बो से इलाइट यानी 6.5 एलपीए से 3.5 एलपीए का ऑफर एक्सेप्ट किया, उनकी ऑनबोर्डिंग आई थिंक सभी की ऑनबोर्डिंग जो है 30 मार्च 2023 को डी हो चुकी है। इनकी ऑनबोर्डिंग जो है पूरी हो चुकी है टर्बो से, जिन्होंने इलाइट का ऑफर एक्सेप्ट किया। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, नॉट एक्सेप्टेड, उनके साथ क्या होगा कि उनकी ऑनबोर्डिंग अभी काफ़ी डिले चलेगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले जो होगी यहाँ पे विल्प की ऑनबोर्डिंग पूरी होगी, फिर उसके बाद इलाइट की ऑनबोर्डिंग पूरी होगी, तब जाके आपका नाम आएगा टर्बो। टर्बो की तब जाके जो है ऑनबोर्डिंग होगी। इसके लिए आपको काफ़ी डिले होगा और काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है वेट करना पड़ेगा। और सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि रिसेशन और ले ऑफ लगातार चलती आ रही है, तो आपकी ऑनबोर्डिंग काफ़ी डिले होगी। आप चाहें तो 1 साल तो पहले ही वेट कर लिए, 1.5 साल पहले ही वेट कर लिए, 2 साल भी चला जा सकता है। तो आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं विल्प वालों के लिए। विल्प वालों का दूसरा जो हमारे पास है विल्प। तो विल्प के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि विल्प का मैंने पहले ही बताया है कि विल्प की ऑनबोर्डिंग काफ़ी हुई है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी हुई है। तो विल्प की ऑनबोर्डिंग तो कंटिन्यूअस चलती ही रहेगी, कंटिन्यूअस चलती रहेगी, चलती ही रहेगी। इसके साथ क्या है कि ये वाले ना विल्प वालों को स्टे प्लस का एग्जाम देना पड़ रहा है। स्टे प्लस में चांस मिला, फर्स्ट चांस में नहीं कंप्लीट किया, सेकंड चांस मिला, सेकंड में नहीं किया, थर्ड चांस दे रहा है। तो इन सारी चांसेस इनको मिलती आ रही है। तो विल्प के वैसे कैंडिडेट जो अभी भी ऑनबोर्डिंग का वेट करे, तो हो सकता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग जल्द हो जाएगी और आपकी ऑनबोर्डिंग सबसे पहले समाप्त होगी। टर्बो इलाइट से पहले आपकी ऑनबोर्डिंग समाप्त हो जाएगी, चाहे वह धीरे से हो या फिर फास्ट में हो, लेकिन आपकी ऑनबोर्डिंग सबसे पहले समाप्त होगी। तो विल्प वालों का सिचुएशन ये है। और हम बात करेंगे, अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलाइट वालों के लिए। इलाइट वालों का क्या होने वाला है? देखिए, इलाइट फेज 1 और फेज 2, इन दोनों के बारे में मैं तो ज्यादा नहीं बता सकता कि इन दोनों के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है। नो अपडेट, अभी तक कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है कि आपकी ऑनबोर्डिंग कब होगी कब नहीं होगी। लेकिन जब भी अपडेट आएगा तो फेज 1 का आएगा। फेज 1 का जो आएगा इस क्वार्टर में आपको आने वाला है, यानी अप्रैल, मई और जून के बीच में हो सकता है आपको इलाइट फेज 1 के बारे में जो है कुछ न्यूज आएगा, जिसमें आपकी ऑनबोर्डिंग की न्यूज हो सकती है। तो इलाइट फेज 1, फेज 2 के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फेज 2 के बारे में अभी काफी लंबी डिले हो सकती है, क्योंकि विल्प वालों का, इलाइट फेज 1 वालों का, टर्बो वालों का, इन सब का ऑनबोर्डिंग भी होना बाकी है। बाद बाकी फेज 2 जो है उनको काफी लंबे वेट करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल बात करें, इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? भाई देखो, अब आपको क्या करना चाहिए ना, मूव ऑन कर जानी चाहिए। मूव ऑन, मूव ऑन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अब मूव ऑन कर जानी चाहिए कि अब जो है इस कंपनी में आपको वेट करने से कोई फायदा नहीं है। इतनी लंबे समय तक वेट करने के साथ साथ आपका स्किल जो है ना, स्किल बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे आप स्किल को यूज नहीं कर पाए हैं और काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि आप किसी कंपनी में अप्लाई कीजिए, हायरिंग में अप्लाई कीजिए और ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रॉब्लम हो पा रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट rupesh.tech, इस वेबसाइट पे भी आपको लेटेस्ट जो जॉब अपडेट होती है वो आपको मिलती रहेगी। और जॉब अपडेट जो है रिसेंट में जितना सारा जॉब अपडेट है आपको यहाँ पे डिटेल्स में मिलता रहेगा। तो आप जाके यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी चीज़ें होगी आपको अप्लाई में मिल जाएगी। आप जाके वॉच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनी की लिस्ट आ जाएगी, जो होकर की है, इंटेल की है, एमटॉक की है, एचसीएल टेक का है, बहुत सारा कंपनी के बारे में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, rupees.tech आपको लिखना है और हमारे वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, जहाँ से आपको जो है लेटेस्ट हायरिंग जो है यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे इसरो की रिक्वायरमेंट चल रही है, सेंचर की मास हायरिंग चल रही है, मिलेनियम का समर इंटर्नशिप चल रहा है, इसका वीडियो अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये जो अपडेट होती है पहले मैं अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ, जो जो हायरिंग होती है उसके बाद में वीडियो बनाता हूँ। एसेंचर देख सकते हैं, साइमन कंपनी का, कैपजेमिनी का, एचसीएल टेक का है। ये जो है मास हायरिंग चल रही है, जो मास हायरिंग की लिस्ट यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनी है जिसकी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 5 ही दिखेगा।
यहाँ पे रिक्वायरमेंट 2023 जो चल रही है एमडॉक की, जोहो की, एसेंचर की, वो सारी कंपनियां की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है इंटेल का है, एमडॉक का है, इन सारी कंपनी की लिस्ट मिल जाएगी। चाहे आप 2 नंबर पेज पे चले जाइए, 2 नंबर पेज पे भी आपको बहुत सारी कंपनियां का लिस्ट मिल जाएगी। फिर 3 नंबर पेज पे चले जाइए, मतलब जितनी सारी अपडेट आती है ना, वो सब अमेरिकन एक्सप्रेस, डीएस टेक्नोलॉजी, डीएक्सी टेक्नोलॉजी, जेपी मॉर्गन, ग्लोबल लॉजिक, इन सारी कंपनी की लिस्ट आपको जो है यहाँ पे मिलती रहती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो आप यहाँ पे जाकर डायरेक्टली जो है सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी कंपनी की अपडेट आती है आप जाकर अपडेट को देख सकते हैं। और जब सपोज करते हैं आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना हो, तो सपोज मिलेनियम समर इंटर्नशिप है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है डिटेल आपको मिल जाएगी, यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ मेंशन किया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस भी मेंशन किया है, रिक्वायर्ड स्किल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उसके साथ यहाँ पे है अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी कंपनी के बारे में साथ में कैटेगरी यहाँ पे मिल जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज, फ्रेशर्स हायरिंग, हायरिंग अपडेट, इंटर्नशिप, ले ऑफ, मास हायरिंग, रिक्वायरमेंट, इन सारी कंपनी की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप जाके यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। बाद बाकी यदि कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू हम आपका रिस्पॉन्स कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।